हेलो बच्चों, खेल हमारे जीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग भारतीय भवन का मैथ पढ़ रहे थे और आज प्रश्नावली ए का बी होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलते हैं। देखिए, इससे पहले हम आप लोगों को अनुपात हम कुछ लिख के रखे हैं बोर्ड पे। आप इन मानों को याद कर लीजिए। देखिए, अनुपात है, जैसे साइन 0 डिग्री के मान साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब कॉस में उसी अंक को इसी साइड से उसको उल्टा देंगे तो देखिए, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। tan tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। सेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, क्योंकि ये 0 साइन का उल्टा होता है ये। और कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। और कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। और कोसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है। सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। और सेक 30 डिग्री का मान 2/3 होता है। और सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। और सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। इसी तरह से कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है। 45 डिग्री का मान कॉट 45 डिग्री का 1 होता है। कॉट 60 डिग्री का मान √3 होता है। कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। देखिए, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। इतना याद रहेगा आपका ये चैप्टर, इसी पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप एक अपने कॉपी में इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, और अच्छे से उसे याद कर लीजिए। और ये कैसे होता है ये भी हम आप लोगों को बता देंगे कि उसको कैसे होता है। देखिए, ये जो साइन 30 डिग्री को रेडियन में पाई बाय साइन 30 डिग्री को π/6 भी लिखते हैं। 45 डिग्री को π/4 भी लिखते हैं, याद रखिएगा। और 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं। और 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं। ये भी लिखते हैं उसको, इसको याद रखिएगा। दोनों चीज लिखते हैं। साइन, यदि साइन पूछ देगा, π/6 पूछ देगा तो 1/2 होगा इसका मान। और देखिए, पाई का मान इसमें हमेशा पाई का मान 180 डिग्री लेना है। पाई का मान त्रिकोणमिति में जब भी लेना होगा, आप लोग 180 डिग्री पाई का मान लीजिएगा। और इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इसी पर आपका ये पूरे चैप्टर बन जाएगा। आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम फिर प्रश्न की ओर चलेंगे। तो आप लोग लिख लिए होंगे, अब उसको मिटाते हैं। इतना मान याद हो जाएगा तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला प्रश्न है मेरा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है। पूछ रहा है सवाल में कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है। देखिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ए में ऑप्शन दिया है साइन 90 डिग्री। और बी में दिया है कॉस 90 डिग्री। और सी में दिया हुआ है कॉस 0 डिग्री।
और डी में दिया है tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री आप लोगों को हम चारों ऑप्शन बताएंगे ताकि आप लोगों को देखते देखते पूरा टोटल मान आप लोगों को याद हो जाएगा, टोटल मान याद हो जाएगा। देखिए तो sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का मान कितना होता है? sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि पूछ रहा है निम्नलिखित में किसका मान 0 डिग्री के बराबर है। देखिए तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है और cos 0 डिग्री का मान तो 1 होता है। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो ये तो होगा नहीं। तो पूछ रहा था निम्नलिखित में से किसका मान 0 डिग्री के बराबर है? तो 90 cos 90 डिग्री का मान जो है 0 डिग्री के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा। cos 90 डिग्री का मान 0 डिग्री के बराबर होता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए वीडियो को रोक करके और नोट डाउन कर लीजिए। एक का दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है? निम्नलिखित में से पूछ रहा है निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर, यानी कि पूछ रहा है √3/2 के बराबर है। किसका मान इसके बराबर है? तो देखिए पहला इसमें पहला में दिया हुआ है। देखिए इसमें 4 दिया, sin 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम जानते हैं sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। याद रखिएगा sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब लिखा है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री के भी मान होता है 1/2, तो इसके बराबर का लाना है हमको। और tan 30 डिग्री दिया हुआ है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। ये भी नहीं हुआ। और एक ठो लास्ट में है cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होगा, यानी कि यही आंसर होगा। इसका आंसर होगा क्या होगा? cos होगा, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। यही इसका आंसर होगा। तो क्या मारिएगा आंसर ऑप्शन में? 1/√2 होगा, cos 30 डिग्री का मान होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा नंबर, पहला का तीसरा नंबर है निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है? इस बार पूछा है 1/√3 के बराबर है। मान के बोला निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पूछ रहा है 1/√3 के बराबर है। किसका मान 1/√3 के बराबर है? तो हम तो जानते हैं tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन आपको लोग हम सब ऑप्शन लिख के बताएंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए। देखिए पहला ऑप्शन दिया है sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का मान क्या होता है? sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसके बराबर करना है। और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। और सी में tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और डी में दिया हुआ है एक ऑप्शन है cos 30 डिग्री का मान भी होता है 1/√3/2 होता है। चलिए ये होता है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आप लोगों को पर डे आप लोगों को वीडियो मिलेगा, और अच्छे से पढ़िए। आपको परीक्षा आते वक्त एक भी प्रश्न आप लोगों को नहीं छूटेगा। अब ये से पढ़िए मन लगा के।
चलिए अब चौथा नंबर प्रश्न है, पहला का चौथा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। देखिए इस बार पूछ रहा है 1/√2 के मान के बराबर, किसके, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है tan π/3, बी में दिया है cos π/4 और सी में दिया है sin π/60 और डी में दिया है cosec 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री दिया हुआ। देखिए आप लोगों को बताए हैं कि ये π/3 है, उसको पाई का मान हमेशा 180 डिग्री लिखते हैं, पाई का मान 180 डिग्री लिखते हैं, यानी कि 60 डिग्री है। साइन tan ये 60 डिग्री है और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ये 45 डिग्री होगा। देखिए ये cos 45 डिग्री है, ये cos 45 डिग्री। कैसे, देखिए पाई के मान हम 180 डिग्री लिखेंगे, अब बटा 4 करेंगे, देखिए 45 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 90 आएगा, दूसरा देखिए 45 दूना 90, यानी कि 45 डिग्री आ गया, यानी कि cos 45 डिग्री। अब cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। और ये है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। और cosec 90 डिग्री, ये 45 डिग्री है, ये 45 है, और cosec 45 डिग्री का मान होता है √2 होता है। ये क्या होता है, √2 होता है। तो पूछ रहा था 1/2 किसके बराबर है, तो देखिए cos 45 डिग्री के मान के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आप देखिए पहला का 5वां नंबर प्रश्न है। 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित किसका मान √2 के बराबर है। इस बार पूछ रहा है किसका मान √2 के बराबर है। देखिए किसका मान √2 के बराबर है, तो पहला ऑप्शन दिया हो हमको tan 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है cos 45 डिग्री और तीसरा ऑप्शन है sin 30 डिग्री और चौथा ऑप्शन है cosec 45 डिग्री। cosec 45 डिग्री दिया हुआ है, cosec नहीं पूछा किसके मान 2 के बराबर है, तो cosec 45 डिग्री। देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है, cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और cosec 45 डिग्री के मान √2 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही बच्चों, फिर कल मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद।